हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में एवरेज के कुछ सम किए थे अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि उनकी फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस सम, या फिर उनसे एवरेज निकालना, या फिर कुछ और, जैसे कि ईच नंबर में कुछ हमने नंबर ऐड किया या फिर कुछ और डिजिट ही ऐड हो गए तो उनका एवरेज निकालना। इस तरह के सम किए थे। आज हम कुछ इस टाइप के सम करेंगे। मान लीजिए किसी ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स थे, उसमें एक स्टूडेंट या फिर दो स्टूडेंट और एंटर कर गए, तो अब उनका एवरेज क्या होगा, या फिर जो एंटर किया है उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है। कुछ इस प्रकार के हम सम करेंगे। मान लीजिए कोई सम है, इफ एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इफ एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या दे रखा है, मान लीजिए 11 ईयर्स है। कितना है, 11 ईयर्स। यानी जब 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का जो एवरेज है वो कितना है, 11 ईयर्स। और मान लीजिए एक स्टूडेंट और एंटर हो गया, वन ऐड इन दिस ग्रुप, देन एवरेज कितना हो जाएगा, तब दे रखा है मान लीजिए 12 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ये न्यू ऐड हुआ है उसकी एज क्या है, हमें वो निकालनी है। किसकी, जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है उसकी एज क्या है, कैसे निकालेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग है भी, उसकी एज कैसे निकालेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास या तो पहले वाले की एवरेज है या फिर अब है एवरेज। इससे हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से बच्चों। कैसे, पहले हमारे पास कितने थे, 20 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 11। ठीक है, ये है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, एक ऐड हो गया, तो अब कितने हो गए हमारे पास, 21। तो अब एवरेज कितना है इन 21 का, इन्होंने दे रखा है, डेट इज 12 ईयर्स। तो यहां से कितना बढ़ गया, यहां से भी +1 बढ़ गया। तो हम जस्ट यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, न्यू पर्सन की एज निकाल लेंगे। डेट इज, एक लाइन तो ऐसे लगा दीजिए और एक लाइन ऐसे लगा दीजिए। डेट्स मीन इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी क्या होगी, इसकी एज आ जाएगी। 20 की हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 20 प्लस जो 12 है, 12 की से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 12। तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 2 3, यानी 32 ईयर्स। जो हमारा न्यू पर्सन आया है उसकी एज क्या है, डेट इज 32 ईयर्स। ऐसे ही मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत आसान तरीके से। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है, वेट दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स का ही दे रखा है, कितना है, 15 किलोग्राम। तो इन्होंने कहा है एक स्टूडेंट और एंटर कर गया, 1 स्टूडेंट ऐड, देन वेट कितना है, तब वेट घट गया, मान लीजिए 14.8 किलोग्राम हो गया। तो इन्होंने कहा है जो स्टूडेंट ऐड हुआ है उसका वेट निकालिए, जो स्टूडेंट ऐड हुआ है, ऐड स्टूडेंट का वेट निकालिए कितना है। तो वही तरीका करेंगे हम। पहले कितने थे, 20 स्टूडेंट थे, उनका वेट कितना था, 15। अब क्या हुआ, एक ऐड हो गया तो कितने हो गए, 21। तो 21 का वेट कितना है, 14.8। तो यहां से क्या होगा, हमें 0.2 का लॉस होगा, यानी 0.2 का क्या है, कम हो गया। तो वही 2 पैरेलल लाइन लगा लीजिए इनकी फिर से सेम। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -0.2 मल्टीप्लाई 20 प्लस में 14.8। आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप इसे सॉल्व कर ले तो इसमें क्या होगा, जो वेट आएगा वो ऐड स्टूडेंट का वेट आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हमारी एज से ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। मान लीजिए हमें दे रखा है 5 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है, कितनी है, कितनी भी लगा लीजिए आप, मान लीजिए 15 ईयर्स है। और इन्होंने कहा एक ऐड हुआ है, तो कितने हो गए, 6। और उन 6 की एज इन्होंने दे दी
15 years प्लस 6 मंथ। अब आप लोग सोचेंगे इसमें 6 मंथ दे दिया, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो कोई बात नहीं, इसमें तो क्या हम मंथ में निकाल लेंगे, मंथ को हम ईयर्स बना देंगे, क्योंकि हमें पता है एक ईयर 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। या फिर इसका तो सीधा हिसाब है, 6 मंथ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15.5 ईयर्स, यानी हाफ है ये तो हम इसको इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में 0.5, या फिर हम कर सकते हैं 6 मंथ, वही दो पैरेलल लाइन लगा लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या होगा, जो न्यू ऐड हुआ है उसकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इस टाइप का है कुछ, मान लीजिए 3 साल पहले की दे रखी है और हमें 3 साल बाद निकालनी है किसी की एज, कैसे निकालोगे? मान लीजिए 3 साल पहले, 3 years ago, किसी भी कोई भी फैमिली मेंबर, मान लीजिए 5 की फैमिली मेंबर्स है, उनकी एज दे रखी है, मान लीजिए उनकी एज थी 16 years, एवरेज दे रखा है ये 16 years। अब इन्होंने कहा है, अब ये 3 साल पहले की बात है और अब हम 3 साल बाद की बात करेंगे, इसी बीच इस फैमिली के अंदर किसी बेबी का जन्म होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक बेबी ऐड हो जाता है। तो इन्होंने कहा है एट प्रेजेंट भी इनकी एज कितनी है, वही 16 की 16 है एवरेज एज। तो अब बताइए इनकी जो बेबी है ये कितने साल का है, इसकी एज क्या है, अब कैसे निकालेंगे? देखिए 3 साल पहले एवरेज कितना था, 16 था, इसका मतलब क्या, 5% की 16 इयर्स की एवरेज थी। अब 3 साल बाद जितने ये 5% है, जितने भी 5 के 5 जन है, तो इनमें 3 साल तो सभी बड़े होंगे, यानी इनकी उम्र में 3 साल का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या, इनके एवरेज में भी क्या होगा, 3 साल का इंक्रीमेंट होगा, यानी 39। यानी अब एट प्रेजेंट जो ये 5 बंदे हैं, इन 5 का एवरेज कितना हो जाएगा, 19 इयर्स। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, एट प्रेजेंट से हम लेंगे जो 5 है, इनका एवरेज कितना है, 19 इयर्स। एक बेबी ऐड हुआ है, यानी अब 6 पर्सन हो गए, तो इनका एवरेज कितना है, 16 इयर्स। तो अब इसमें क्या होगा, -3 का लॉस हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए इन दोनों पैरेलल लाइन से, -15 प्लस 16, यानी जो बेबी है वो क्या है, 1 साल का है, 1 ईयर का बेबी है। आ गई बच्चों समझ में आपकी बात? ये एक मान लीजिए अगर हमें ऐसा दे रखा है, ये चीज हमें निकालनी हो और सब कुछ हमें दे रखा है, एवरेज दे रखा है, एक ऐड हुआ तो इतने हो गए और उसके बाद इतना हो गया, हमें ये चीज निकालनी है और हमें सब कुछ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, हमें उस बच्चे जो हमारा नहीं ऐड हुआ है उसकी एज दे रखे उसको इक्वल में रख लेंगे, और बच्चों आप इजीली निकाल लेंगे। जैसे कि एक छोटा सा सम कर लेते हैं हम, आप लोगों को आसानी रहेगी समझने में। मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप है, 20 का ग्रुप है, मान लीजिए कोई भी, उनमें क्या है, उन 20 के ग्रुप में एक मान लीजिए कोई भी 55 किलोग्राम का एक पर्सन एंटर होता है, जिसका वजन क्या है, 55 किलोग्राम। तो इन्होंने कहा है ये 55 किलोग्राम ऐड होने पर जो उनका एवरेज है, उनके एवरेज में क्या होगा, 0.5 किलोग्राम की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए इनका एवरेज कितना था, 40 था, सॉरी हमें ये तो निकालना है। मान लीजिए एक ग्रुप का एवरेज 40 है, उसमें एक 55 किलोग्राम का पर्सन एंटर करता है, तो उनके एवरेज में क्या है, 0.5 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो जाता है। मान लीजिए पहले पर्सन कितने थे, मान लीजिए x है, तो उसमें एक पर्सन ऐड हुआ तो वो कितने हो गए, x + 1 हो गए। जब वो x थे तो उनका एवरेज कितना था, 40 था, और जब वो x + 1 हो गए तब कितने इंक्रीमेंट हुआ है, 0.5 का, यानी कितने हो गए, 40.5।
तो वही हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इनका सम निकालेंगे। 0.5x प्लस 40.5 इज इक्वल टू, इससे हम क्या करते हैं, ऐसे क्या करके निकालते हैं, जो न्यू एंटर होता है उसकी एज निकल जाती है, तो इसकी इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, डेट इज इक्वल टू 55। तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, जितने ग्रुप में पहले मेंबर थे वो हमारी आ जाएगी। हमने ग्रुप के मेंबर्स की संख्या मानी थी x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हमारी अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कैसे लगे एवरेज के सम को इतने शॉर्टकट तरीके से, इतनी इजी, जो हमारे एग्जाम में हमारे टाइम की सेविंग करते हैं और हम जल्दी से किसी भी सम को सोल्व कर लेते हैं। सिर्फ एक ही तरीके से हमने सारे समों को सोल्व किया है। तो प्लीज कमेंट करके बताइए और प्लीज मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।